मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ्य नारायण। अत्र आज जो हम लोग शैक्षिक प्रकरण के अनंतर विकारार्थक प्रकरण, जो तद्धित का ही प्रकरण है शैक्षिक प्रकरण में के अनंतर, उस पर और उसके पश्चात अन्य प्रकरणों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम सूत्र तस्य विकारः। शेषे सूत्र के प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा की थी कि शेषे सूत्र का जो अधिकार है तस्य विकारः, इस सूत्र के पूर्व तक इसका अधिकार है। तो वही तस्य विकारः यह सूत्र है। ये कहता है षष्ठ्यंत से विकार अर्थ में, षष्ठ्यंत प्रकृतिक सुबंत से विकार अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं। वार्तिक है अश्मनः विकारे टिलोपो वक्तव्य। श्मन शब्द से जब विकार अर्थ में प्रत्यय का विधान होगा तो उसके पर रहते टी का लोप कहना चाहिए। जैसे अश्मनः विकारः, इस विग्रह में यहाँ पर तस्य विकारः सूत्र से अण प्रत्यय का विधान होता है। तो अश्म, अश्मन, अण, अण में केवल अ बचेगा। अश्मन अ, भ संज्ञा होगी और भ संज्ञा से होने के पश्चात यह वार्तिक लगेगा अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य। स्मरण शब्द के विकारार्थ में विकारार्थक प्रत्यय के पर रहते टी का लोप होगा। तो यहां जो है टी का लोप होकर के आश्म, अश्म अ बनेगा। तैते श्वचा मादे सूत्र से आदि वृद्धि होकर के आश्म स्वाधिकार करने पर आश्म है रूप होता है। प्रश्न यहां पर उपस्थित होता है कि अश्मन शब्द से जब अण प्रत्यय होगा, भ संज्ञा होगी, तो नस तद से टी का लोप स्वतः हो जाएगा। आश्मा ही है, बक बन जाएगा। तो अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य, इस वार्तिक को रखने की आवश्यकता क्या है? क्यों यहां पर इस वार्तिक को पृथक रूप से रखा गया? एक ये प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि जो है, अभी आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था और उस सूत्र से यहां पर अन को प्रकृति भाव हो जाता है। तो अन को प्रकृति भाव होने से टे सूत्र से उसका सत्य सूत्र से नांत भसंग टी के लोप का निषेध हो जाता है। और तो यहां पर भी श्मन शब्द के भी अन को प्रकृति भाव होने से उस लोप का निषेध प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए उसका निषेध करने के लिए यहां पर इस सूत्र का, इस वार्तिक का विधान इन्होंने किया, जिसके कारण से उसके प्रकृति भाव का जो विचार है वो प्रकृति भाव नहीं होता है और टीका लोप होकर के आश्मय रूप होता है। इसीलिए अश्मन शब्द में टीका लोप होने पर आश्मा तो बनता है इस वार्तिक के आधार पर।
किंतु भस्मन शब्द है, भस्मनः विकारः, इस अर्थ में जब अण प्रत्यय होता है तो आदि वृद्धि होकर वहां भास्मनः ऐसा ही रूप होता है, वहां पर टी का लोप नहीं होता है। इसी प्रकार मृत्तिकायाः विकारः मार्तिका, यहाँ पर मृत्तिका शब्द से अण प्रत्यय होगा, तस्य विकारा इस वार्तिक सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी तो मार्तिको बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोप होकर के भसंज्ञा से सकार का लोप, यहाँ पर का के आ का लोप होगा आकार का, और सम्मेलन के मार्तिक रूप बनता, स्वादिकर मार्तिका। अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, तो प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची इन शब्दों से अवयव अर्थ में और विकार अर्थ में, अर्थात षष्ठ्यंत प्राकृतिक सुबंत जो प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची, उनसे अवयव तथा विकार अर्थ में अणादि प्रत्ययों का विधान होता है। जैसे यहाँ पर प्राणीवाची शब्द है मयूर, तो मयूर से अवयवः विकारो व मायूरः, तो मयूर शब्द से यहाँ अण प्रत्यय होगा और भसंज्ञा होगी, इससे शिकार का लोप होगा, आदि वृद्धि होगी, मायूर शब्द बनेगा स्वादिकार करने पर मायूरः। इसी प्रकार औषधि शब्द है, औषधि शब्द यहाँ पर आपका होगा मूर्वा शब्द, औषधि विशेष का वाची मूर्वा, तो मूर्वायाः विकारः अवयवः मौर्वम कांडम भस्म, तो कांड जो है वो उसका अवयव हो गया और भस्म उसका विकार हो गया। तो मूर्वा शब्द से मूर्वायाः विकारः अवयवो वा या मूर्वायाः अवयवः विकारो वा, इस विग्रह में यहाँ पर मूर्वा शब्द से अण प्रत्यय होगा, भसंज्ञा से आकार का लोप और आदि वृद्धि होकर के मौर्व स्वादिकार करने पर मौर्वम कांडम भस्वा। तो ये हो गया औषधिवाची शब्द। वृक्षवाची शब्द है पिप्पल, तो पिप्पलस्य विकारः अवयवो वा पैप्पलम, अथ पिप्पल शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा, आदि वृद्धि होगी, भसंज्ञा से सकार का लोप, पैप्पल स्वादिकार करने पर पैप्पलम। अगला सूत्र आपका है मयड वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयोः। यह सूत्र कहता है कि षष्ठ्यंत प्राकृतिक सुबंत से मयट प्रत्यय विकल्प से होता है। किस अर्थ में होता है? तो मयडवा एतयोः भाषायाम अभक्षाच्छादन, जो अभक्षवाची शब्द है, जो आच्छादनवाची शब्द है, उसको छोड़ करके जो भी प्रकृति मात्र कोई भी शब्द हो उससे भाषा में मयट प्रत्यय विकल्प से होता है, अर्थात पक्ष में अण प्रत्यय होता है। जैसे अश्मनः विकारः, इस विग्रह में अश्मन शब्द से मयट प्रत्यय होगा, अश्मन मयट बनेगा, अश्मनमय मयट में टकार की संज्ञा लोप, नकार का नलोपा सूत्र से लोप, अश्वमय स्वादिकार करने पर अश्वमय। और जब अण प्रत्यय होगा तो आश्वनम बनेगा। प्रश्न ये हुआ कि यहां पर अश्वनो विकारे टिलोपो वक्तव्य, इससे यहां पर टी का लोप क्यों नहीं होगा? तो उसका कारण है कि विकार अर्थ में विहित प्रत्यय के परे रहते ही टिलोप का विधान होगा। यहां विकार के साथ साथ अवयव अर्थ भी है, इस कारण से यहां पर आश्वमय और आश्मनम ये अवयव अर्थ के उदाहरण आपको दिए गए, और विकार अर्थ का उदाहरण आश्वम वो पहले आ गया है, इसलिए उस पर विचार नहीं हुआ। अभक्षेत्यादि किम, जैसे मौद्गः सूपः मौद्गः, मुद्गस्य विकारः अवयवो वा मौद्गः, तो इसलिए यहां पर अण प्रत्यय हुआ है, यहां पर मैठ प्रत्यय नहीं हुआ है। इसी प्रकार करपासम आच्छादनम,
कर्पासेन निर्मितम, या कर्पासस्य अवयवः विकारो वा। इस विग्रह में कर्पास शब्द से यहाँ पर भी अण प्रत्यय हुआ है, कार्पासम बना। यहाँ पर भी मैट प्रत्यय का भी विचार नहीं हुआ। अगला सूत्र है आपका नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, अर्थात वृद्ध संज्ञक शब्द से, शरादिगण पठित शब्दों से अवयव तथा विकार अर्थ में मयट प्रत्यय का विधान होता है। शरादिगण में शर, दर्भ, मृद, कुटी, तृण, सोम, बिल्वज आदि शब्दों का पाठ है। यहाँ पर प्रयोग है आपका आम्रमयम का और शरमयम का। तो आम्र शब्द की वृद्ध संज्ञा है। यस्याचामादिस वृद्ध वृद्धिस तद्वृद्धम। इस सूत्र से यहाँ पर आम्र शब्द का जो आदि अच आ है वो वृद्धि है, अर्थात दीर्घ है, वो द्विमात्रिक है। इसलिए वृद्धिर्यास्याचामस तद्वृद्धम, इस सूत्र से यहाँ इसकी वृद्ध संज्ञा होती है। और फिर वृद्ध संज्ञा होने से के पश्चात नित्यम वृद्ध शरादिभ्य सूत्र से यहाँ पर आम्रस्य विकारः अवयवो वः, इस विग्रह में सूत्र के द्वारा मयट का नित्य विधान होता है। इसलिए आम्रमय स्वाधिकार करने पर आम्रमयम शब्द सिद्ध होता है। और शरस्य विकारः अवयवो वः शरमयम, यहाँ पर भी मैट प्रत्यय नित्य होगा, शरादिगण पठित शब्द है तो उसे मैट होकर के शरमयम प्रत्यय बनता है। गोश्च पुरीशे, तो गोर विकारा अवयवा, इस विग्रह में यहाँ पर गो शब्द से जो पुरीश अर्थ विवक्षित है तो उससे भी वहां मैठ प्रत्यय होता है, तो गोमयम यह रूप बनता है स्वादिकार करने पर। अगला सूत्र है गो पयसोर यत, गो शब्द से और पय शब्द से अवयव और विकार अर्थ में यत प्रत्यय, गोर विकारः अवयवो वा, इस विग्रह में इसी प्रकार पैसा विकारः अवयवो वा, इस विग्रह में गो शब्द से पय शब्द से यत प्रत्यय होगा। जो गो शब्द से यत प्रत्यय होगा तो गो या बनेगा। अब यहाँ पर तो प्रत्यय सूत्र से गो के ओ के स्थान में अब आदेश करने पर गव्य शब्द, इस प्रकार पयस्य शब्द स्वाधिकार करने पर गव्यम पयस्यम। तो इस तरह से विकार अर्थ में होने वाले प्रत्ययों का और उनसे सिद्ध शब्दों का स्वरूप यह बतलाया गया। अब हम लोग ठगाधिकार में प्रवेश कर रहे हैं। इसका पहला सूत्र है प्राग वहते ठक, अर्थात अगले प्रकरण का सूत्र है तद्वहति रथ युग प्रासंगम। तो उस तद्वहति रथ युग प्रासंगम सूत्र के पूर्व तक ये ठक प्रत्यय का अधिकार है, यहाँ प्रत्याधिकार है, यहाँ अर्थाधिकार नहीं है, प्रत्याधिकार है। तो ये ठक प्रत्यय का विधान हो, कोई भी सूत्र करेगा वो ठक प्रत्यय का विधान करेगा। जैसे पहला सूत्र आपका है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। आप लोगों ने इस सूत्र के विषय में भी चर्चा की थी। इस सूत्र की चर्चा हम लोग बहुत पहले किए थे, जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे तद्धित प्रकरण में। तो वहां पर यह विचार हुआ था कि अश्वपत्यादिगण इनका जो है अधिकार चलता है तेन दिव्यत खनति जयत जितम तक एभ्या अणस्यात् प्राग्दिवितीयेषु अर्थेषु। तो तेन दिव्यति खनति जयत जितम, इस सूत्र के पूर्व तक जितने अर्थों का निर्देश है उन सभी अर्थों में दित्यादित्य पत्युत्तर जो पद हैं उनसे ण्यो प्रत्यय का विधान होगा। इस पर चर्चा हुई थी। वही ये सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयत जितम। ये सूत्र कहता है कि तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से दिव्यति अर्थ में, खनति अर्थ में, जयति अर्थ में और जितम अर्थ में जो है ठक प्रत्यय का विधान होता है, क्योंकि ठक प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तो अक्षय दिव्यति, अक्षय खनति, अक्षय जयति, अक्षय जिता, इन सभी अर्थों में
अक्ष शब्द से यहाँ पर ठक प्रत्यय का विधान होगा। अक्ष ठक, ठक में केवल ठा बचेगा, कार की संज्ञा लोप, अक्षर आ ठा, ठा के स्थान सेका सूत्र से इक आदेश हो जाएगा, अक्ष इक बनेगा। अब चूंकि ठक प्रत्यय कित है तो कित होने से आदि वृद्धि हुई है तो आक्ष इक बनेगा। भाषंज्ञ होगी से क्ष के अ का लोप होने पर वर्ण से मेरा आक्षिक बनेगा, स्वाधिकार करने पर आक्षिका। इस तरह से दूसरा सूत्र है संस्कृतम। ये भी यहाँ पर तेन की अनुवृत्ति होगी, तेन दिव्य सूत्र से, तो तेन संस्कृतम ये स्वरूप बनेगा। अर्थात तृतीयांत प्रकृतिक सुबंध से संस्कृतम इस अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होगा। दधना संस्कृतम दातिकम, और इसी तरह जो है मारीचकम शब्द है, मरीचि, मारीच, तो तत्र मरीचेन संस्कृतम मारीचिकम। यहाँ पर भी यहाँ जो है दधि शब्द से और मारीच शब्द से यहाँ ठक प्रत्यय करेंगे, आदि वृद्धि करेंगे। ठक के स्थान में इक आदेश करने पर भसंज्ञ से लोप, दाधिकम मारीचिकम ये रूप आपको बनेगा। अगला सूत्र है तरति। ये भी कहता है तृतीयांत से तरति अर्थ में विद्यमान जो तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत उससे ठक प्रत्यय का विधान होता है। प्रयोग है उडुपे तरति औडुपी का, तो उडु शब्द से ठक प्रत्यय होगा। अच्छा, जैसे पहले हम लोग बतलाते आए हैं, यहाँ पर भी अलौकिक विग्रह वाक्य होगा सभी में, चाहे वो अक्षय दिव्यत में तो अक्षय में तो अक्षय बहुवचन है तो अक्षभिष, इस अवस्था में वहां पर ठक प्रत्यय होगा। दधना संस्कृत में दधि शब्द से, मरीचि शब्द से, मरीचिना संस्कृतम, या मारीच नहीं मरीचि शब्द हो तो मरीचिना संस्कृतम मारीचिकम, दधना संस्कृतम दाधिकम, तो दधि शब्द तो दधिटा मरीचिटा। इसी प्रकार तरत यहाँ पर भी उडुप टा, इन विग्रहों में ही इन सबसे प्रत्यय होंगे ठक प्रत्यय। ठक के स्थान में ककार की संज्ञा, ठा के स्थान में इकादेश और आदि वृद्धि होकर के ये दाधिकम मारीचिकम औडुपिका ये प्रयोग बनता है। तृतीयांतात गच्छति भक्षेत चरति, तृतीयांतात गच्छति भक्षेत्यर्थयोश ठक स्यात्। सूत्र कहता है कि तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से गच्छति अर्थ में, भक्षयति अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होता है। प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर गच्छ जो है गच्छति अर्थ में, भक्षयति अर्थ में ठक प्रत्यय क्यों होता है? केवल सीधे कहते थे गमनार्थक के परे रहते ठक प्रत्यय होता है। उसका कारण यह है यहाँ पर चरति खाली ये सूत्र का स्वरूप है जिसका अर्थ होता है, क्योंकि चरत गति भक्षणयो, चर धातु गत्यर्थक भी है भक्षणार्थक भी है, इसलिए गमनार्थक भी गृहीत होगा और भक्षणार्थक भी गृहीत होगा। तो हस्तिना चरति, दधना चरति, तो हस्तिना चरति में यहाँ पर चर धातु ये गमनार्थक में, किंतु दधना चरति में यहाँ पर चर धातु भक्षण अर्थ में। तो हस्तिना चरति अर्थात गज से यात्रा करता है, और दधना चरति दधि के माध्यम से भक्षण क्रिया करता है, भक्षण करता है। तो यहाँ हस्ति शब्द से और दधि शब्द से, तो दधि हस्तिटा दधिटा इस अवस्था में चरत इस सूत्र से ठक प्रत्यय का विधान होगा। तो हस्ति ठक दधि ठक, ठक ठकार ककार की संज्ञा लोप, ठा के स्थान में इक आदेश भौसंज्ञ से आकार का लोप। और चूंकि यहाँ पर हस्तिन शब्द है तो हस्ति शब्द में टेह सूत्र से इन इतने अंश का लोप होगा, और दधि में ऐसे सीकार का लोप होगा। तो हस्त इक दध इक बनेगा,
भसंज्ञ ओ आदि वृद्धि करेंगे तो हास्त इक दाध इक वर्ण सम्मेलन पर हास्तिक दाधिक स्वाधिकार करने पर हास्तिका दाधिका। संसृष्टे यहां पर भी तेन की अनुवृत्ति होगी तो यहां पर तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से संसृष्ट अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होगा। तो दधना संसृष्टम इस विग्रह में दधि शब्द से तो दधिटा इस अलौकिक विग्रह वाक्य में यहां पर ठक प्रत्यय, ठक में केवल ठा इक आदेश आदि वृद्धि भसंज्ञ शेष आकार इकार का लोप और प्रण समय दाधिक स्वाधिकार करने पर दाधिकम। इसी प्रकार उंछति सूत्र है, यहां पर भी तेन की अनुवृत्ति होगी तो अनुवृत्ति होने से तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से उंछति इस अर्थ में जो है वो ठक प्रत्यय का विधान होता है। अब यहां जो है उंछति सूत्र में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। विचार ये आवश्यक है कि यहां पर जैसे संसृष्टे इस सूत्र में तेन की अनुवृत्ति होती है, तेन दिव्यत खरत जय चितम इस सूत्र के द्वारा, उसी तरह से उंछति में होती है कि नहीं, ये विचार आवश्यक है। क्योंकि लौक सिद्धांत कौमुदी होने के कारण इसमें कई ऐसे सूत्र हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में यहाँ जो मध्य में कुछ सूत्र हैं जिनका उल्लेख नहीं है, उनमें से यहाँ पर अनुवृत्ति का स्वरूप बनेगा। तो यहाँ क्या स्वरूप बनेगा ये हम आप सबको बतलाते हैं। तो चूंकि उंछति सूत्र जो है चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद का 32वां सूत्र है ये, और इसके पूर्व जो है तो इसमें सूत्र हैं तो यहां एक सूत्र है तत्प्रत्यनुपूर्व मीपलोम कूलम, अर्थात द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत से प्रति अनुपूर्व मीपलोम कूल इत्यादि के परे रहते जो शब्द है उससे जो है वहां ठक प्रत्यय का विधान होता है। तो वही तत्प्रत्यनुपूर्व मीपलोम कूलम इस सूत्र से तत् की अनुवृत्ति उंछति में रक्षति में आती है। तो इसलिए द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत से उंछति इस अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होता है। तो बदराणी उंछति इस विग्रह में बदरी शब्द से ठक प्रत्यय भासंज्ञ से लोप आदि वृद्धि वादरिक स्वाधिकार करने पर वादरी कहा। इसी प्रकार समाजम रक्षति इस विग्रह में रक्षति सूत्र से द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत समाज अम है, इससे यहाँ पर भी ठक प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि आदि कार्य करने पर सामाजिक रूप बनता है। शब्द दर्दुरम करोति इस विग्रह में, ये विग्रह नहीं, ये तो सूत्र है, अर्थात द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत शब्द द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत दर्दुर से करोति इस अर्थ में यहाँ ठक प्रत्यय शब्दम करोति थी शाब्दिका
दरदुरम करोति दादुरिका, तो यहाँ पर भी ठक प्रत्यय होगा, ठक में केवल ठा बचेगा। शब्द अम ठक, दरदुर अम ठक, ठक में केवल ठा, ठा के साथ में इकादेश और प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक, शब्द इक, दरदुर इक। और किरचा सूत्र से आदि वृद्धि करेंगे तो शाब्द इक, दारदुर इक। और यह भ संज्ञा जैसे अकार शब्द में दा के आ का दारदुर में रा के आ का लोप वर्ण सम्मेलन कर देंगे। शाब्दिका स्वादिकार करने पर दारदुरिका, अर्थ होगा शब्द करने वाला, दरदुर ध्वनि करने वाला। अगला सूत्र आपका धर्मम चरति, अर्थात द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत धर्म से चरति इस अर्थ में यहां पर भी ठक प्रत्यय होता है। तो धर्मम चरति इति धार्मिक, धर्म शब्द से यहां पर धर्म अम इस विग्रह में यहां पर ठक प्रत्यय, ठा के स्थान में इकादेश व संज्ञा ऐसे कारकलोप आदि वृद्धि करके धार्मिक शब्द स्वादिकार करने पर धार्मिका। वार्तिक है यहाँ अधर्माच्चेति वक्तव्य, अर्थात जो है अधर्म शब्द से भी ठक प्रत्यय का विधान होता है। तो ये अधर्म शब्द से यहां पर ठक प्रत्यय होगा। अधर्म ठक, अधर्म अम और ठक प्रातिपदिक सुबलुक हो गया। अधर्म ठा, ठा के साथ इकादेश, अधर्म इक। अब यहां पर आदि वृद्धि होगी। आदि में कौन है? आ, तो आ को वृद्धि है तो अधर्मिक बनेगा। अधर्मिक स्वादि करने पर आधर्मिक। शिल्पम, तो यहां पर भी प्रथमांत से शिल्पम अस्य इस अर्थ में। अब ये शिल्पम अस्य ये है, तो ये अस्य अर्थ कहां से आएगा? तो इसके विषय में कथन यह है कि अस्य कहां से है, जो आपका ये कथन है। तो इसमें जो है तो दरदुरम मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, तो तदस्य परिणम सूत्र इसके पूर्व में आया है। तत्माने प्रथमांत से अस्य इस अर्थ में यह अनादि प्रत्यय होते हैं। तो शिल्प वादनम मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, मृदंगम शिल्पम, मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, इस विग्रह में मृदंग शब्द से यहाँ पर ठक प्रत्यय होगा। मृदंग ठक पे मृदंग ठा बचेगा, ठा के साथ में इक आदेश होगा, भ संज्ञा होगी और मृदंगों में गा के आ का लोप होगा। और यहाँ पर किच्चा सूत्र से आदि वृद्धि होगी। तो मृ को वृद्धि क्या होगी? आर वृद्धि होगी। तो मारदंग इक वर्ण सवेन मारदंगिक स्वादि कार्यक्रम मारदंगिका। इसी प्रकार असि प्रहरणम अस्य, अर्थात प्रथमांत से प्रहरणम अस्य इस अर्थ में यहां पर भी ठक प्रत्यय होगा। जैसे असि प्रहरणम अस्य, तो असि सु इस अर्थ में यहां पर आपने ठक प्रत्यय, ठा के स्थान में इकादेश, भौसंज्ञा से कारकलोप और आदि वृद्धि होकर करके आसिक बनेगा, स्वादिकरण आसिका। इसी प्रकार धनु प्रहरणम अस्य, धनुष शब्द से यहां पर ठक प्रत्यय होगा, धनुष्ठा बनेगा, आदि वृद्धि होगी, धानुष्ठा बनेगा, ठा के स्थान में ठस्से का से इक आदेश प्राप्त होगा। तो एक सूत्र है ईशु संतात का, ईश उस इत्यादि से पर, यहाँ जो ठा है उसके स्थान में क आदेश हो जाएगा। तो धानुष क स्वादिकार धानुष क। शीलम इस सूत्र है, यहाँ पर भी जो है अस्य शीलम अस्य इत्यादि विग्रह होगा। अर्थात प्रथमांत प्रकृतिक सुबंत से अस्य शीलम इस अर्थ में यहाँ पर भी ठक प्रत्यय का विधान होता। अपूप भक्षणम शीलम अस्य, इस विग्रह में अपूप शब्द से यहाँ पर ठक प्रत्यय का विधान होगा। अपूप ठ बचेगा, आदि वृद्धि होगी, बस ऐसे कारक होगा, ठा के स्थान में इक आदेश होगा और स्वादिका करने पर आपका आपूपी का यह रूप बनेगा। अगला सूत्र आपका निकटे बसती। तो
या निकटे बसति में इसका जो है अर्थ क्या होगा निकटे बसति का? तो यहां जो है तत्र नियुक्ता ही सूत्र से तत्र की अनुवृत्ति होगी। तो सप्तम्यंत से निकटे बसति इस अर्थ में नहीं, निकट शब्द से सप्तम्यंत निकट शब्द से बसत इस अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान होगा। तो निकटे बसति ऐसा आप विग्रह करेंगे। निकट ङी इस अलौकिक विग्रह वाक्य में यहाँ पर ठक प्रत्यय का विधान हुआ। ठक में ठा बचेगा, इकादेश आदि वृद्धि हो गए। नैकट इक भसंग से निकट में टा के अ का लोप वर्ण सम्मेलन नैकटिक स्वादिका करने पर नैकटिका भिक्षुका। तो इस तरह से आपका ये प्राग्वहतीय प्रकरण ये पूर्ण होता है, जिसमें ठग अधिकार के विषय में प्राग्वहते ठक सूत्र से ठक प्रत्यय का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पर जितने प्रकरण प्रायः आ रहे हैं, यद्यपि प्रकरण छोटे हैं, परंतु इनमें उस तद्धित प्रत्ययों का जो विचार है बड़े ही सारगर्भित ढंग से बतलाया गया है। और तद्धितांत प्रयोग वाक्य के सौंदर्य को और अर्थ के गौरव को प्रदान करते हैं, इसलिए इनका एक बहुत महत्व है। और भाष्यकार ने दाक्षिणात्यों को तद्धित प्रिय कहा गया है। तद्धित प्रिया दाक्षिणात्या, उनके वाक्य प्रयोग में तद्धितांत शब्दों का बाहुल्य रहता है। तो ये जो अब आपके सामने जो ये प्रकरण आ रहा है, इसका नाम है यदधिकार प्रकरण। अर्थात यहां से यत प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ होता है, और यत प्रत्यय का जो अधिकार है वो प्राग्वतेष्ठ नहीं, तस्मै हितम इस सूत्र के पूर्व तक है। तो तस्मै हितम सूत्र के पूर्व तक इसका माना जाएगा। इसलिए प्राग हितात् यत् तस्मै हितम इत्यतः प्राग यत् यत्यति क्रियते। यहाँ पर प्राग वहते ठक से जो ठक प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, यही प्राग हितात् यत् इस सूत्र के पूर्व तक उसकी प्राप्ति, इसके बाद वो समाप्त है। इसलिए तत् बहति रथ युग प्रासंगम। तो तत् माने प्रथमांत से, बहति इस अर्थ में रथ युग और प्रसंग शब्द से, प्रासंग शब्द से यथ प्रत्यय का विधान होता है। रहथम बहति रथ्या, युगम बहति युग्या, प्रासंगम भवति प्रासंज्ञा। तो यहाँ पर प्रथमांत रथ शब्द से, द्वितीयांत रथ शब्द से बहत इस अर्थ में, युग शब्द से बहत इस अर्थ में, प्रासंग शब्द से बहत इस अर्थ में यथ प्रत्यय का विधान होगा। तो रथ या युग या प्रासंग या भासंग ऐसे से आकार कलोप, रथ युग प्रासंग, और स्वादिकार करने पर रथ्या युग्या प्रासंज्ञा। धुरो यड्ढकौ, धुर शब्द से भी बहुत हितम इस अर्थ माने बहुत इस अर्थ में क्या होगा, तो वहां पर भी आपका यत प्रत्यय और ठक प्रत्यय दोनों होते हैं। तो धुरो यड्ढुको, धुरम बहाती, इस विग्रह में धुर शब्द से जब यत प्रत्यय होगा तो धुर या ढक प्रत्यय होगा तो धुर ढ बनेगा। अब ढ के स्थान में ए आदेश हो जाएगा तो धुर ए बन जाएगा। अब यहां पर जहां पर ढ प्रत्यय हुआ, ढक प्रत्यय हुआ है, वहां तो आदि वृद्धि हो जाएगी, धौरेय बन जाएगा। किंतु जहां यत प्रत्यय वहां नहीं होगा। तो एक सूत्र हलिचा, रेहवांत धातो उबधाया दीर्घा स्यात्। तो धुर के में धू के ऊ को दीर्घ होगा, क्योंकि यहां पर रेफांत उबधा है। किंतु उस दीर्घ का बाधक सूत्र यहां उपस्थित न भ कुर छरम, भ संज्ञक जो कुर और छुर, उनके उपधा का जो इक है उसको दीर्घ नहीं होता है। तो यहां धुर में क्या है,
तो यहां पर जो है तो यह धुर है। धुर का मतलब क्या हुआ कि धुर शब्द यहां जो है ये जो है तो धुर शब्द धुर शब्द का अर्थ होता है धुर्यः भारवाह का धुर शब्द है। तो धुर शब्द ये कुर्म प्रत्ययांत मानेंगे, इसलिए कुर्म होने के कारण इसका जो उपधाभूत जो ऊ है उसको दीर्घ नहीं होगा, और इसीलिए लिखा भस्य कुरछ्रोश्चोपधाया दीर्घा न, बहुत दीर्घ नहीं हुआ। और जब नहीं दीर्घ हुआ तो केवल धुर या ऐसा ही रहेगा, धुरी स्वादिकार करने पर धुरिया और ढक प्रत्यय करने पर धुरिया रूप बनता है। नवयो धर्म विषमूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्यानाम्य सम समित सम्मितेषु। ये सूत्र कहता है कि नौ शब्द, वय शब्द, धर्म शब्द, विषमूल शब्द, मूल शब्द, सीता शब्द, तुला शब्द, इन शब्दों से जो है क्रमशः तार्य, तुल्य, प्राप्य, वध्य, अनायम्य, सम, समित और सम्मित अर्थ में यत प्रत्यय होता है। जैसे नावातार्यम इस विग्रह में नौ शब्द से यत प्रत्यय होगा और अव आदेश होकर के नाभ्यम रूप बनता है। इसी प्रकार वयस शब्द से वयसा तुल्य, तुल्य अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय का विधान होगा तो वयस्य शब्द बनेगा स्वाधिकार करने पर वयस्या। इस प्रकार धर्मेण प्राप्यम, प्राप्य अर्थ में धर्म शब्द से यहाँ पर यत प्रत्यय का विधान होगा तो धर्म्यम बनेगा। इसी प्रकार विषेण वध्या विष्या, यहाँ पर विष शब्द से वध्य इस अर्थ में यत प्रत्यय का विधान हो विषय बनेगा, स्वाधिकार करने पर विषय बनता है। इसी प्रकार मूलेन आमनायम, मूल्य, यहाँ पर मूल शब्द से यहाँ पर यत प्रत्यय करेंगे तो मूल्य बनेगा। और मूलेन समः इस विग्रह पे यहाँ पर यत प्रत्यय होगा तो मूल्य बन गया। सीतया सम्मितम, सीत्यम क्षेत्रम, यहाँ पर सीता शब्द से सम्मित इस अर्थ में यत प्रत्यय का विधान होगा तो सीत्यम बन गया। इस प्रकार तुला शब्द से तुलया सम्मितम इस विग्रह में यत प्रत्यय करने पर तुल्य शब्द सिद्ध होता है। इस तरह से इनका सबका साधुत्व प्रकार है। अगला सूत्र जो आपका है वो है तत्र साधु, अर्थात सप्तम्यंत अर्थ से में सप्तम्यंत प्रकृतिक सुबंत से साधु अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। तो अण प्रत्यय का विधान होता है, अन्य जो संप्राप्त प्रत्यय उनका विधान होता है। तो अग्रे साधु इस विग्रह में यहाँ पर साधु शब्द से, अग्र शब्द से यथ प्रत्यय हो तो अग्र या बहुसंज्ञ से सकार को लो अग्र्य और स्वाधिकार करने पर अग्र्यः रूप बनता है। इसी प्रकार सामसु साधु इस विग्रह में सामन शब्द से साधु अर्थ में यथ प्रत्यय होगा। साम सामन आम यथ प्रत्यय होगा, सप्तम्य अर्थ है, सप्तम्य अर्थ में यथ प्रत्यय होगा। सामसु साधु ये विग्रह होगा। तो सामन शब्द से यहाँ पर यथ प्रत्यय होगा, सामन या और स्वाधिकार क्या नाम है आदि वृद्धि होगी। आदि वृद्धि हो गई तो सामान्य शब्द बनेगा यथ प्रत्यय होने से, स्वाधिकार करने पर सामान्य, सामान्य सामान्य शब्द से। ये चाभाव कर्मणो रीति प्रकृति भाव, तो ये जो शब्द है जब इनका अभाव कर्मणो, जब इनका भाव कर्मणो अभाव कर्म माना जाए तो क्या होता है, उनको प्रकृति भाव हो जाता है। जैसे कर्मण्य शरण्य, यहाँ पर कर्मण शब्द से शरण शब्द से यहाँ पर यत प्रत्यय का विधान हुआ है, कर्मण्य शरण्य शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से अगला सूत्र आपका
सभाया, सभाया यह, अर्थात षष्ठ्यंत सभा शब्द से जो है जातादि अर्थ में, साधु अर्थ में यत प्रत्यय का विधान होता है कि सभाया साधु, इस विग्रह में सभावाचक शब्द से यह प्रत्यय का विधान है। सभाया संज्ञा से आकार इकार आकार का लोप करने पर सभ्य शब्द बनता है, स्वादिकरण के सभ्य। तो इस तरह से इस प्रकरण की भी पूर्णता होती है। इसके अनंतर जो आपके सामने प्रकरण उपस्थित हो रहा है, प्राकृताच्छ, ये अगला सूत्र भी आपको मिलेगा अगले प्रकरण में, तेन कृतम। तो तेन कृतम सूत्र के पूर्व तक 6 प्रत्यय का अधिकार चलता है। तो तेन कृतम तथा 6 अधिकृत, अर्थात इसके अधिकार में जितने सूत्र हैं वो यत प्रत्यय का विधान करेंगे कृतादि अर्थ में। उगवादिभ्यो यत, उगवादिगण पठे शब्द से यत प्रत्यय होता है। इसका व्यवहार तेन कृतम, इस सूत्र के पूर्व तक इसका भी अधिकार माना जाता है। वर्णांतात गवादिभ्यश्च यत, वर्णांत गवादि और गवादि शब्दों से यत प्रत्यय को होता है। शंकवे हितम शांकव्यम दारु, इसी प्रकार गो शब्द से गवे हितम गव्यम, शंकु शब्द से, गो शब्द से, हितम इस अर्थ में यत प्रत्यय का विधान होगा। तो शंकु या गो य ऐसा बनेगा। अब शंकु का जो उ है उसको गुण होगा, और गुणा से गुण होगा, या प्रत्यय के पर रहते, शंकु, शंको या, गो या, और यहां पर अवादेश हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, शंकव्यम, नहीं गवे हितम, चूंकि शंकव्यम, हाँ तो शंकव्यम बनेगा। शंकु या और गुणा से गुण होगा शंकव्य, तो शंकव्यम दारु। और जो है गो शब्द से यहां पर यत प्रत्यय हुआ, तो गो या और यहां पर अवादेश कर्म गव्य स्वादिकरण गव्यम बनेगा। नाभि नभंच, नाभि शब्द के स्थान में नभ आदेश होता है यत प्रत्यय के प्रति। नभ्या अक्ष, यहां पर अक्ष शब्द विचार, तो नाभि शब्द से यत प्रत्यय का होगा। और नभ को, नाभि को नभ आदेश हो जाएगा, तो नभ्य शब्द बनेगा, स्वादिकार करने पर नभ्या अश्व, नभ्यम अंजनम। तो इस तरह से नभ्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अगला सूत्र है तस्मै हितम। ये सूत्र कहता है कि चतुर्थ्यंत प्रकृति सुबंत से हितम इस अर्थ में जो है वो 6 प्रत्यय का विधान होता है। तो वत्सेभ्यो हितम इस विग्रह में यहां आपका ये वत्स शब्द से, चतुर्थ्यंत वत्स शब्द से, अर्थात वत्स भ्यस, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में आप यहां पर 6 प्रत्यय करें, 6 के स्थान में ई आदेश होगा, तो वत्स ईय बनेगा। वत्स संज्ञा से सकार लोग और वर्ण सम्मेलन वत्सीय, और स्वादिकार करने पर वत्सीय गोधुक, ये अर्थ बनता है। अब अगला सूत्र आपका है शरीरावयवात यत। अभी कुछ दिन पूर्व आपका भव अर्थ में शरीरावयवात च ये सूत्र आया था, जिसके विषय में हमने चर्चा की थी। यहां पर भी यद्यपि शब्द है वही है, यहां पर ये शब्द भी उसी तरह से दिए गए हैं जैसे वहां दिए गए थे, अंतर केवल अर्थ में। वहां पर शरीरे भवम यह विग्रह होता था, यहां पर शरीरा तो उस अंग विशेष के, दंताय हितम दंत्यम, कंठाय हितम कंठ्यम, नासिकाया नासिकाय हितम इति नस्यम, ये प्रयोग यहां दिए हुए। तो दंत शब्द से अवयव अर्थ में यहां क्या कहते हैं, शरीरावयवाची शब्द से, शरीरावयवाची जो दंत शब्द है उसे हित अर्थ में यहां पर यत प्रत्यय हुआ है। उगवादिभ्यो यत से यत की अनुवृत्ति हो रही है यहां। तो दंत ङे यत होगा, प्रातिपदिक सुबलुक, दंत या
भसंगे से कार लो दंत्य, स्वादि करने पर दंतम, इस तरह से कंठ्यम। और नासिका शब्द से यहाँ पर जो है तो नासिकाई ही तब इस विग्रह में यहाँ पर नासिका स्थान नस आदेश होगा और यत प्रत्यय होगा, तो नस्य शब्द बनेगा। नासिकाई हितम नस्यम, तो नस नासिका को नस आदेश, नस यह स्वादिकार करने पर नस्यम रूप होता है। आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ ख, आत्मन शब्द, विश्व शब्द और नहीं, आत्मन शब्द, विश्वजन शब्द और भोगोत्तर पद शब्द है, इनसे ख प्रत्यय होता है। आत्मन शब्द, विश्वजन शब्द, भोगोत्तर पद शब्द, इनसे छ प्रत्यय होता है। हित अर्थ में तात्पर्य होगा कि चतुर्थ्यंत प्रकृतिक सुबंत आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पद शब्द से ख प्रत्यय का विधान होता है हित इस अर्थ में। अगला सूत्र है आत्मा ध्वानोखे। आत्मन शब्द और अध्वन शब्द को ख प्रत्यय के पर रहते उनको प्रकृति भाव होता है, अर्थात टी लोपाधिकारी नहीं होते हैं। तो आत्मने हितम इस विग्रह में, विश्वजनाय हितम इस विग्रह में, मातृभोगाय इस विग्रह में यहाँ पर ख प्रत्यय का विधान होता है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ ख से। तो ख प्रत्यय होगा आत्मनटा विश्व नहीं, आत्मन गे, विश्वजन गे, मधुभोग गे, मातृभोग गे, और वह यहाँ पर सब जगह छ प्रत्यय ख प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आत्मन गे ख, विश्वजन गे ख, मातृभोग गे ख, इनकी सबकी प्रातिपदिक है सुलुक होगा। आत्मन खा, विश्वजन खा, मातृभोग खा, खा के स्थान में ईन आदेश हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन होगा। आत्मनीन, विश्वजनीन और आत्मभोगीन, नकार को णत्व कर देंगे तो मातृभोगीणो, और स्वाधिकार करने पर आत्मनीनम, विश्वजनीनम, मातृभोगीण। तो ये इतने ये शब्द सिद्ध होते हैं। और आज हम लोगों ने कई प्रकरणों का ज्ञान किया। जो आज जो प्रकरण जिन पर हम लोगों ने विचार किया वो विकारार्थ प्रकरण, जिसमें मुख्य रूप से अण प्रत्यय का ही विधान होता है, और इसमें विकार अर्थ का विशेष रूप से प्रधानता है। सभी जगह विकार अर्थ में ही तत्त प्रत्ययों का विधान हुआ है, विशेष रूप से यहाँ पर अण प्रत्यय का, और उसके साथ साथ अन्य प्रत्यय जैसे मयठ प्रत्यय का विधान हुआ है, और जो है वो यथ प्रत्यय का विधान हुआ है। इसके अनंतर जो प्रत्ययाधिकार मुख्य रूप से प्रारंभ होते हैं और उसके अंतर्गत अनेक जो है अर्थ निर्देश है, जैसे ठगाधिकार से ठग प्रत्यय का विधान है। फिर यहाँ पर दिव्यति खनति जयति जितम ये अर्थ, संस्कृतम अर्थ, तरति अर्थ, चरति अर्थ, संसृष्टे अर्थ, उंचति रक्षति शब्द और करोति, चरति, शिल्प, प्रहरण, शील आदि अर्थ, और उसके साथ साथ जो है वसति अर्थ है। ये इतने अर्थ इस ठगाधिकार में हैं। यदाधिकार में जो है वहति अर्थ, इसी प्रकार जो है आपका साधु अर्थ, इन अर्थों का, और नवविधर्म इतिहास में तो अनेक अर्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस तरह से यदाधिकार की पूर्णता होती है। और इसके बाद ये अभी प्रकरण जिसको हम लोगों ने अभी पूर्ण किया, ये क्षयतो अधिकार, मेरे छ प्रत्यय का अधिकार और यथ प्रत्यय अधिकार, दो अधिकार चलते हैं। ये तीन कृतम इस सूत्र के पूर्व तक है, इसलिए यहाँ दो सूत्र प्रत्यय वाले उपदिष्ट हुए, प्राकृताच्छः युगवादिज्ञो यथ। तो यहाँ पर हित अर्थ ही विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुआ है, और उसी अर्थ में सभी इन प्रत्ययों का विधान हुआ है। तो इस तरह से इन प्रकरणों का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।